हेलो दोस्तों, हम बताने आए तारक मेहता के इस एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों गोकुल धाम में दिवाली बनाई जा रही थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे अटकी हुई है हमारी बात कि अब यहाँ पे बम कौन फोड़ेगा। तो दोस्तों बापूजी का नाम लिया गया है। तो पहले पोपटलाल से मजाक की थी, पर यहाँ पे बापूजी का नाम लिया गया। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमारे बुजुर्ग यही हैं तो बापूजी ही फोड़ेंगे। तो बापूजी के जैसे ही नाम आया तो बापूजी थोड़े से हिल गए, बोल रहा है कि मैं नहीं फोड़ रहा भाई, मैं नहीं फोड़ रहा। तो सब लोग बोल रहे हैं क्यों बापूजी। पहले तो हमारे भिड़े सर पोपटलाल और जेठालाल ही पूछने लगे कि क्यों क्यों क्यों। तो फिर हमारी टप्पू सेना भी पूछने लग गई कि क्यों बापूजी, क्यों आप क्यों नहीं फोड़ना चाहते। और दोस्तों पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि बापूजी नहीं फोड़ रहे। तो बापूजी बोलते नहीं नहीं बस मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं फोड़ूंगा। आखिर दोस्तों बात क्या है, बापूजी क्यों नहीं फोड़ रहे हैं, कोई हादसा हुआ था क्या। तो जेठालाल बोलता है कि बापूजी आप फोड़ना नहीं क्यों नहीं चाह रहे, आखिरकार बात क्या है। तो ऐसी बात हमको तो ऐसे बताया नहीं आपने, ऐसी कोई बात है। तो हमारे हाथी भाई भी पूछने लगे तो चाचा जी आप क्यों नहीं फोड़ते, आप तो बुजुर्ग इंसान हैं, आप ही नहीं फोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। और दोस्तों ये बात तो टप्पू सेना ने पूछी कि हाँ चाचा जी नहीं फोड़ेंगे, दादाजी नहीं फोड़ेंगे तो कैसे ही काम चलेगा, सबसे बुजुर्ग तो आप ही हैं, आप ही बड़े हैं। तो हमारे भिड़े मास्टर भी पूछने लग रहे, उनकी वाइफ माधुरी अभी भी पूछने लग रही थी कि भाई कि बापूजी क्या क्यों नहीं फोड़ रहे। तो बापूजी ने बताया कि ऐसी कोई बात है इसलिए नहीं फोड़ रहा मैं। तो बापूजी ने बताया कि मैं बचपन में बम फोड़ता था ना जब भी, तो मेरे लौटने से पहले बम फट जाता था। तो एक बार तो मेरे पीछे बम पड़ गया तो मेरी तो हाथ जल गया, मेरे पूरे कपड़ों में आग लग गई। तो यहाँ पे पूरी सोसाइटी के लोग चौंक गए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है बापूजी के, ऐसे हो गया। बापूजी फिर पूछा चाचा जी आपको दिक्कत तो नहीं है, हाथी भाई ने पूछा। बापूजी ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो बच गया, पर मेरे कपड़ों में आग लग गई और हर बार मेरे संग ऐसा ही होता है तो इसलिए मैं बम नहीं फोड़ूंगा। तो यहाँ पे सोडी भाई भी चौंक गए, हमारी सोडी भाई की वाइफ रोशन सिंह सोडी भी चौंक गई। तो हमारे जेठालाल भी चौंक गए कि बापूजी आपने अभी तक मुझे तो बताया नहीं ऐसा भी कुछ हुआ था। तो यहाँ पे हमारे जो दिवाली के अवसर पे इस एपिसोड में हमारे हाथी भाई का बेटा और सोनू भी चेंजेस थी। तो उन लोगों को भी हैरानी हुई कि बापूजी हमें भी नहीं पता जेठा दादाजी। तो बोलते हैं फिर हमारे अय्यर भाई बोलते हैं कि पीछे पड़ना क्या होता है, क्योंकि भाई हिंदी थोड़ी कमज़ोर है हमारे अय्यर भाई की। तो अय्यर भाई ने पूछ लिया तो उन बताया कि पीछे पड़ना मतलब मेरी लुंगी में घुस गया था। तो दोस्तों सब बाबूजी को इसलिए डर लगता है आतिशबाजी से, मतलब बम पटाखे से। तो दोस्तों आखिरकार फिर कौन फोड़ेगा, अब सब सोचने लग गए कि अब कौन फोड़ेगा, किसका नंबर आएगा। तो दोस्तों अब तो इसके लिए सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिर 500 बम्बों का सवाल है जो कि लड़ी है बहुत लंबी। 500 बम बहुत होते हैं, 5000 से भी ज़्यादा बड़े हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे अब सब सोचने में लगे हुए हैं। तो अब किसका नंबर है, जो कि हमारे गेस्ट आए हुए हैं नड्डू काका, बेड़े और हमारी जो भुलक्कड़ इंसान है वो, और बाबूजी भी सोच रहे थे कि अब किसका नंबर आएगा। आप बाबूजी ने बोला कि आप लोग देख लो अब किसका नंबर आ सकता है और कौन फोड़ सकता है। तो हमारे मेहता साहब अंजलि अभी भी सोच रहे थे कि अब कौन फोड़ेगा, हम लोग तो सब सेम हाइट के हैं, सब लोग बराबर हैं। तो बाबूजी मना कर रहे हैं तो हम कैसे फोड़ सकते हैं। तो बाबूजी ने बोला देखो मेरे फोड़ने से ना फोड़ने से तो बराबर यही है कि आप लोग फोड़ लो। अब यहाँ पे सब लोग सोचने में लग गए। बाबूजी बोलते हैं देखो मैं थोड़ा बुज़ुर्ग हूँ, मैं अपनी ये आतिशबाजी देखूँगा तो अपनी विंडो से देखूँगा, मतलब बालकनी से देखूँगा। तो सब लोग थोड़ा सा हैरान है क्योंकि बाबूजी को डर लगता है एक्चुअली बम से। दोस्तों लगना चाहिए क्योंकि एजेड हैं। हाथी भाई भी परेशान है इस चीज़ को लेके कि हाँ बाबूजी ने फिर बोला कि हाँ ठीक है बाबूजी आप ऊपर से ही देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। भिड़े सर भी बोले थे कि हाँ हाँ आप ऊपर से ही देख लेना, आपकी दिक्कत ना होना चाहिए क्योंकि दिवाली का अवसर है। और दिवाली के अवसर पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारी टप्पू सेना भी बहुत खुश है। तो हमारे जो बेटा है मतलब जेठालाल जी, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ बाबूजी आप बालकनी से ही देख लेना, आप टेंशन मत लो, आप किसी चीज़ की आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। दोस्तों देखते हैं कौन बम फोड़ता है। आप हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें। थैंक यू सो मच।